राम राम साਰਿਆਂ ने। बैंगलोर में मेरा दूसरा ओपन माइक है ये। आई माइट लुक लाइक अ कॉमेडियन बट आई एम अ पोएट। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो मैं डिप्रेस करने के लिए आया हूँ, पहले बोल दूँ, शायर हूँ, डिप्रेस तो करूँगा। तो पहले शेर से शुरू करते हैं, फिर 2 गज़ल, उसके बाद बस उतना ही डिप्रेस करेंगे बस। तो शेर ऐसे है कि वो आ तो रहा है पर वो आना नहीं चाहता। वो आ तो रहा है पर वो आना नहीं चाहता। मुझसे वो ताल्लुक और बढ़ाना नहीं चाहता। वो आ तो रहा है पर वो आना नहीं चाहता। मुझसे वो ताल्लुक और बढ़ाना नहीं चाहता। और मोहब्बत तो करता है मुझसे पर जताता नहीं है। मोहब्बत तो करता है मुझसे पर जताता नहीं है। मुझे अपनाता भी नहीं है, मुझे ठुकराता भी नहीं है। तालियां यार, मतलब हद हो गई यार। तो मैं ब्रेकअप के बाद सबसे वेंजफुल आदमी मैं ही हूँ। तो जो मेरा लिखा हुआ है वो सारा ऐसे ही है, वेंजफुल एकदम। कोई रिपीट कर रहा है बार बार। चलो पहली गजल शुरू करते हैं। एक बार तो कयामत गुजरेगी तुम पर भी। एक बार तो कयामत गुजरेगी तुम पर भी। एक बार तो मोहब्बत में तुम भी सताई जाओगी। और आएगा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जैसा ही कोई। और आएगा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जैसा ही कोई। एक बार तो मुरव्वत में तुम भी ठुकराई जाओगी। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा गजल कहने में। उसके बाद शेर ऐसे है कि और पूछेगा जमाना तुमसे तुम्हारे हश्र का किस्सा। पूछेगा जमाना तुमसे तुम्हारे हश्र का किस्सा। कहाँ जाओगी, कब तक मुंह छुपाओगी। और हाँ, मैं दे रहा हूं दुआ तुम्हें फिर से इश्क करने की। हाँ, मैं दे रहा हूं दुआ तुम्हें फिर से इश्क करने की। मेरे हिस्से की मोहब्बत लेकर कितनों के दर खटखटाओगी। और भूल जाएगा जमाना तुम्हें धीरे धीरे। भूल जाएगा जमाना तुम्हें धीरे धीरे। जैसे जैसे तुम मेरे दिल से उतरती चली जाओगी। और जिंदा रखा है तुम्हें मैंने खुद में आज भी। जिंदा रखा है तुम्हें मैंने खुद में आज भी। कभी तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, कभी तो लौट कर आओगी। अगर टाइम बचे ना तो थोड़ा सा बता देना, मेरे पास और भी है कहने को। वैसे ही मेरी लास्ट गजल है, तो ये गजल भी वेंजफुल ही है। जो शख्स हासिल था मुझे मुट्ठी भर हासिल था। जो शख्स हासिल था मुझे मुट्ठी भर हासिल था। ये मुट्ठी भर के लिए जिंदगी गवा दी क्यों मैंने। और रोया भी होगा क्या, और रोया भी होगा क्या वो मेरी रुखसती पर। इस एक सवाल में पूरी जिंदगी बिता दी क्यों मैंने। तमाशा ही बनाना था, तमाशा ही बनाना था उसे मेरी मोहब्बत का शायद। ये जान कर भी उसे दिल में जगा दी क्यों मैंने। और निगाहें कहती रही उसका सच लेकिन। निगाहें कहती रही उसका सच लेकिन। अकेले रह जाने के डर से ये सच झुटला दिया क्यों मैंने। और पूरे दिल से और पूरी शिद्दत से निभाता मैं प्यार और रिश्ता दोनों। और पूरी शिद्दत से निभाता मैं प्यार और रिश्ता दोनों। वो हकदार भी है इसके, ये लायक समझा क्यों मैंने। वो हकदार भी है इसके, ये लायक समझा क्यों मैंने। और उसकी खुशबू जैसा अब कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और उसकी खुशबू जैसा अब कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। एक गुल के लिए पूरा गुलिस्तान उजाड़ दिया क्यों मैंने। और आखिरी कुछ शेर हैं कि कुछ रंज था, कुछ दर्द था, कुछ सीने में चुभता था शायद। कुछ रंज था, कुछ दर्द था, कुछ सीने में चुभता था शायद। फिर भी बिना कुछ कहे उसे जाने दिया क्यों मैंने। और आखिरी बार जब वो मिलने आई थी तो बहुत जल्दी में थी। ना जाने इंतकाम के इतने पैतरे सोचे क्यों मैंने। और आखिरी शेर क्या था, भूल गया मैं। आखिरी शेर भूल गया, सॉरी। हाँ, अब ना आएगा वो जो पहले भी कभी नहीं आया था। अब ना आएगा वो जो पहले भी कभी नहीं आया था। दरवाजा खुला रखा है आज भी, न जाने क्यों मैंने। तो जाते जाते एक आखिरी शेर है। एक्चुअली बैंगलोर में जब मैं आया था तो मैं किसी से मिला था। तो वो होता है ना कि जब आप मतलब अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखते हो,
बैंगलोर में उसी के साथ मैंने सारी जगह दी थी। अक्टूबर में मैं आया था, 4 महीने में उनके साथ था, तो एक शेर लिखा था कि अब तेरे शहर में तेरी यादों के बिना कैसे रहूं, तेरे शहर में तेरी यादों के बिना कैसे रहूं, अब इस घर में मैं किवाड़ों के बिना कैसे रहूं। थैंक यू, दैट्स बीन माय टाइम।